झुंझुनू में ईद की नमाज पढ़ने के लिए लीज धारक और स्थानीय लोग आमने सामने। पुलिस पहुंची मौके पर, दोनों पक्षों से करने लगी समझाइश। दोनों पक्ष के लोग नहीं है मानने को तैयार। 1973 से जहां पर पढ़ी जा रही थी झुंझुनू में कानूबीर पहाड़ की तरह टीमें ईद की नमाज, शायद इस बार नहीं होगी वहां पर ईद की नमाज। जी हां, हम आपको बता दें कि झुंझुनू के कानूपीर पहाड़ के पीछे 1973 में जब नगर पालिका ने 12 मेंबरों की एक कमेटी बनाकर स्थानीय लोगों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी और 1973 से वहां पर स्थानीय लोग ईद की नमाज अदा भी कर रहे हैं। इस बार शायद वहां पर ईद की नमाज नहीं होगी क्योंकि खनन विभाग ने वहां पर एक लीज आवंटित की हुई है और लीज धारक का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है और मेरे नाम सरकार ने आवंटित की हुई है। जब तक ये मेरे पास रहेगी मैं किसी को यहाँ पर कब्जा नहीं करने दूंगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हम यहाँ 1973 से ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। नगर पालिका ने हमें लिखित में इजाज़त दी हुई है, मगर बावजूद इसके जबकि हम एक साल में मात्र 1 घंटे के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, मगर इस बार हमें शायद ईद की नमाज पढ़ने से रोका जाएगा और रोक भी रहे हैं। इसी बात को लेकर जब लीज धारक और स्थानीय लोग आमने सामने हुए तो झुंझुनू डीएसपी गोपाल सिंह ढाका, झुंझुनू तहसीलदार महेंद्र मूण, झुंझुनू कोतवाल श्रवण कुमार जाब्ते के साथ वहां पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से समझाइश करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम यहां पर ईद की नमाज अदा करेंगे, जबकि लीज धारक का कहना है कि ये लीज मेरे नाम आवंटित की हुई है, सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर मैं किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं दूंगा। हालांकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मगर सरकारी ज़मीन पर मैं ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दे सकता। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। स्थानीय लोगों ने एक कमेटी बनाकर जिला कलेक्टर से मिलने की बात कही है, तो वहीं लीज धारक ने भी अपना पक्ष रखा है और स्थानीय लोगों ने भी। क्या हुई कि कानापीर के पीछे यह एक ईदगाह है जो 1973 में माना अलॉटमेंट करी गई थी। म्यूनसिपाल्टी से बेद जी थे, वो भगत 12 मेंबर हो करते शहर के, वो सबके साइन होगा भाई। और मैं इधर लगातार 1973 से नमाज पढ़ रहा, कंटिन्यू कर रहा, मगर आज के ये पहाड़ियाँ रहे जो है ना, इनकी कोई पहाड़ी के लिए किसने बंद करवाई, वो उसका बदला हमारे इससे लेते हैं। हम तो 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं पूरी साल। और आज म्यूनसिपाल्टी से जेसीबी मंगा के इसकी सफाई का अभियान चला रखा था, तो इन्होंने पुलिस को, प्रशासन को बुला लिया। अब ये इसके पास तो पावर है क्या नहीं है। पिछली दफ़े ये पेड़ लगा रहे थे, तब भी हम कलेक्टर साहब के पास गए थे और आयुक्त के पास भी गए थे। ये तहसीलदार को भी फ़ोन किया कि यहाँ पेड़ नहीं लगाओ, हमारा पेपर देखने के बाद। मगर आज ये हर जो है ना, ये ईद के मौके पे अभी ऐसा प्रॉब्लम कर रहे हैं ये लोग। तो अभी देखो कलेक्टर साहब के पास जाते हैं क्या होता है। पहाड़ी अपने कानू पहाड़ है, उसके पीछे जो ईदगाह से नमाज़ पढ़े थे ईदगाह के अंदर हम लोग। और अभी जो पहाड़ी का जो मैटर चल रहा था पीछे से, तो उसने शिकायत कर दी हमारे लिए, बोला ये सफाई कर रहे, कब्जा कर रहे लोग। हम 1 घंटे के लिए नमाज़ पढ़ने आते सिर्फ ओनली। तो इस वजह से है ना, वो सरवाल जी आए कोतवाल से, तो उन्होंने मना किया है, बोला यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़नी है। फिर वो पहाड़ी का जो ले रहा है लीज वगैरह, उन्होंने क्या है, बोला नहीं यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ने दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुँच जाऊँगा। तो सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, आप बता रहे हो कि ईदगाह है, मगर ये परमिशन मिली हुई है 1973 म्यूनसिपाल्टी से 1973 में अपनी ये मिली हुई है परमिशन यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। फिर अब आज क्या कर रहे थे आप यहाँ? हम सफाई करवा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, ना ईद की नमाज पढ़ने के लिए 1 घंटे के लिए सिर्फ ओनली। हम कब्जा भी नहीं करते यहाँ पे, तो बस प्रशासन पूरा आ गया, तहसीलदार जी आ गए। कल से जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इसमें ईदगाह के नाम पर कब्जा करने के लिए कल भी जेसीबी भेजी। और इसमें जो मेरे पेड़ लगे हुए थे, मुख्यमंत्री की हरियाणा राजस्थान में मैंने लगभग 25,000 पेड़ लगाए थे और इस एरिया में भी पेड़ लगाए थे। कुछ मेरी खातेदारी थी, कुछ सरकारी थी। सरकारी भूमि में जो पेड़ थे उसमें इन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया और उसमें आज के लिए ईदगाह बोले ईद की वो नमाज अदा करने के लिए उन्होंने सारे पेड़ उखाड़ दिए। जो खड्डे खोदे थे उनको भी उन्होंने बराबर जेसीबी से चला के भर दिया, जो कि सरासर किसी के कब्जेशुदा भूमि के अंदर अवैध अतिक्रमण। और उसके अंदर आता है कि आप किसी के घर में घुसकर नमाज पढ़ने का कोई कानून में प्रावधान नहीं है।
इसके अलावा जो मेरा ये कहना है, अगर उनको नमाज पढ़नी है तो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको अपने विषय अपने लिए कोई नमाज क्षेत्र के लिए या तो सरकार से ज़मीन आवंटित कराएं और या फिर अपनी खरीद के करें। हम भी तो लोग हिंदू धर्म में हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, या तो ज़मीन खरीद के अवैध कब्जा करके ना तो हम मंदिर बनाते हैं और या ना कोई, हम भी इनसे अनुरोध करेंगे कि भाई सरकारी ज़मीन को देखकर उसमें नमाज पढ़ने के लिए कहीं कोई भी वो नहीं है। ये लीज की ज़मीन है। ये लीज क्षेत्र की ज़मीन है, ये इसका मैं सालाना किराया दे रहा हूँ। लगभग सरकार को बंद में भी मेरा 1 करोड़ रुपए करीबन इसमें जाता है। तो मैं बंद लीज का भी किराया दे रहा हूँ, पर्यावरण के लिए पेड़ लगा रहा हूँ। उन पेड़ों को उखाड़ना मतलब मेरे तो बेटे के खून करने बराबर है। मैंने उनको माननीय कलेक्टर साहब को भी अनुरोध किया था और सभी को बोल रहा हूँ कि भाई ये सरकारी भूमि है जिसको मेरे पे लीज के ऊपर आवंटित किया हुआ है। जब तक मेरे कब्जे में रहेगी मैं किसी को अवैध अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दे सकता।